हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों का अभय सर का नमस्कार। क्या हाल चाल है बच्चा पार्टी? टुडे इज द वंडरफुल सेशन ऑन दिस बायोलॉजी चैप्टर, जो कि चैप्टर का नाम है इवोल्यूशन चैप्टर, जो कि बहुत ही ज्यादा बेस्ट चैप्टर आपको मैंने उसमें लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाई थी। जैसे कि हमने ये पढ़ाया था कि आपकी ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, जो आपकी ब्रह्मांड है, ये कैसे ओरिजिन, कैसे इनकी उत्पत्ति हुई थी। और उसके बाद हमने ये बताया था कि ओरिजिन ऑफ द जो लाइफ होती है, सॉरी, ओरिजिन ऑफ द अर्थ जो होती है, हमारी अर्थ की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे लोग आज यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये सारी चीजें हमने लेक्चर नंबर 1 में बहुत ही बेहतरीन सेक्शन के द्वारा इस चैप्टर को क्या किया था बेटा, लेक्चर 1 खत्म किया था। आज उस चैप्टर का, इवोल्यूशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 आज बहुत ही ज्यादा बेहतरीन सेक्शन होने वाला है। चैनल का नाम संस्कार कोचिंग क्लासेस बाय अभय सर, यूट्यूब चैनल पे ये पड़ा हुआ है, आप जाकर के वहां पे देख सकते हैं लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1 आप देख करके लेक्चर नंबर 2 को देखेंगे, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 भी बहुत ही बेहतरीन। लेकिन ये कहना है मेरा कि लेक्चर नंबर 1 जो बच्चे नहीं देखे वो लेक्चर नंबर 2 पढ़ सकते हैं, इससे ज्यादा कोई इशू नहीं है। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने 2 गोल चीज बताए थे। पहला तो हमारा गोल था लेक्चर नंबर 1 में कि जो हमारे ओरिजिन ऑफ द आपके यूनिवर्स थे वो कैसे होते। मैं एक शॉर्ट व्यू, एक रिवीजन पॉडकास्ट दे रहा हूं बेटा। हमने ये पढ़ाया था कि जो हमारे ब्रह्मांड में सबसे पहले लोगों का मानना था, पहले कहने का मतलब ये था कि लोगों का मानना ये था कि सर जो हमारे धरती के पहले, भाई लोगों का मानना क्यों है, क्योंकि जब हमारी यूनिवर्स ही की उत्पत्ति नहीं हुई थी तो इसका मतलब वहां पे कोई साइंटिस्ट नहीं था। वहां पे जब ब्रह्मांड ही नहीं था तो लोग कहां से रहेंगे। तो लेकिन लोगों का मानना था, तो लोगों का मानना ये था ना बेटा कि वहां पे उन्होंने एक थ्योरी लिखी थी, जिसकी थ्योरी का नाम था बिग बैंग थ्योरी। सबको याद होगा बिग बैंग थ्योरी। ये हमें समझाती है, बिग बैंग थ्योरी के लोगों ने ये कहा कि जो हमारा ये ब्रह्मांड आया हुआ है ना, ये कैसे आया हुआ है। सबसे पहले इस ब्रह्मांड में देखा गया, सबसे पहले एक बहुत एक, अगर मैं बात करूं एक गोला, एक एटम का, एक मान लो आप एक एटम था वो जो कि बहुत ज्यादा हॉट था, बहुत ज्यादा गर्म था। रेड कलर का एक एटम, जिसको हमने नाम दिया था रेड हॉट मास नाम दिया था। जो रेड हॉट मास था ना बहुत ज्यादा गर्म था, इतना हीट था, इतना हीट था कि वो हीट के कारण जिस प्रकार से एक लोहे को आप बार बार हीट करो, आप नॉर्मली लोहे को अगर आप ऐसे तोड़ेंगे तो देन आफ्टर बहुत ही ज्यादा मिस्टेक हो सकता है ना टूटे, बट आप उसको हीट करके इतना हीट कर दी, इतना हीट कर दी कि लोहा लाल पड़ जाए और वो अपने आप ही क्या कर जाएगा बेटा, टूट जाएगा ऑटोमेटिक। तो कहने का तात्पर्य जब हमारा वो आइटम जो छोटा सा, सॉरी जो बहुत बड़ा सा आइटम था ना, वो इतना ज्यादा हीट हो गया था, इतना ज्यादा हीट हो गया था कि उसको फटना था बेटा। और जब वो फटेगा तो उसमें उत्पत्ति किस चीज की हुई थी, हमें यही चीज तो जानकारी करनी थी। तो बेटा जब मैंने क्या किया था, उस रेड हॉट मास को कंट्रोल करने के लिए वहां पे एक थर्मोन्यूक्लियर नेम की एक चीज आई, जो क्या किया हमारे उस रेड कलर हॉट मास को क्या किया, तोड़ने में मदद किया। अच्छा, जो थर्मल न्यूक्लियर की वजह से ना हमारा जब आपका वो आइटम रेड कलर का जब फटा बेटा, तो वहां पे आपकी क्या फॉर्म हुई थी, आपको याद है? गैलेक्सीज फॉर्म हुई थी। सबको याद होगा क्या फॉर्म हुई थी बेटा? गैलेक्सीज। तो जो गैलेक्सीज थी वो है, ठीक है। तो इसका मतलब सर, मतलब ब्रह्मांड में सबसे पहले अगर देखा जाए तो क्या आया था बेटा? गैलेक्सीज। तो गैलेक्सीज के अंदर आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा सर, गैलेक्सीज के अंदर ना देयर आर ओनली 8 टाइप के प्लेनेट पाए जाते हैं। सबको मैंने यही पढ़ाया था। तो जो और ब्रह्मांड में है क्या, ब्रह्मांड में हमारी हिस्ट्री के बारे में पढ़ना, हमारे सराउंडिंग एरिया में कौन सी सबसे पहले चीजें आई थी। तो जब गैलेक्सीज के अंदर जो हमने 8 टाइप के प्लेनेट पढ़े थे, कौन कौन से सर थे? वो जुपिटर थे, जो आपने एसएसटी में पढ़ा होगा, जुपिटर थे, आपके नेपच्यून थे, आपके अर्थ भी थी उसमें मार्स भी था, उसमें जुपिटर। तो ये सारी चीजें जो आपको एसएसटी में पढ़ा गया बेटा, 8 टाइप्स के प्लेनेट ना, ये कुछ और नहीं है। आप अगर इनको इकट्ठा नाम लिया जाए तो एक गैलेक्सीज बनाती है। ये आपके 8 प्लेनेट जो होती है ना, वो गैलेक्सीज बनाती है। अच्छा, मैंने देखा सर जो अर्थ था ना, अर्थ की उत्पत्ति ऐसी होती है। फिर हमने देखा जब धीरे धीरे जब गैलेक्सीज का धीरे धीरे जब वो गैलेक्सीज क्या करती है, अपने आप के चारों ओर एक कोर बनाती है। अच्छा, उसमें से उठा जो अर्थ आपका था, जब अर्थ बाहर निकला और अर्थ के जब चारों ओर देखा तो एक लावा बना रही थी, हार्ड कोर बना रही थी, जिसको मैंने लावा नाम बताया था। वो लावा जब क्या किया, बर्स्ट हुआ बेटा, फटा ना। तो फटने के बाद तब क्या किया, देखा जाता है कि उसके अंदर जो अर्थ था वो बहुत ही थोड़ा सा क्या हुआ, जो बहुत हीट था वो क्या हुआ, थोड़ा सा ठंडा माहौल हुआ। तब लोग यहाँ पे धीरे धीरे, फिर मैंने बताया था, ये जो जितना प्रोसेस होता है ना, ये सब बिग बैंग थ्योरी का ही कहना था। बिग बैंग थ्योरी एक ऐसी थ्योरी थी जिन्होंने ओरिजिन ऑफ द अर्थ एंड ओरिजिन ऑफ द क्या यूनिवर्स के बारे में बताया था। आई होप मैंने एक रिवीजन पॉडकास्ट दिया 10 मिनट्स का, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टुडेज गोल क्या बेटा? ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब किस किस चीज की ओरिजिन हो गई? पहली चीज किस किस चीज की ओरिजिन हुई? ब्रह्मांड की हो गई। अब ब्रह्मांड आ गए हैं, ब्रह्मांड के बाद हमारे पास अर्थ आ गई है। अब अर्थ के बाद देखेंगे लोग कैसे एग्जिस्ट करते हैं।
तो वो थ्योरी में समझाती है ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब इस ओरिजिन में सबसे पहले थ्योरी का नाम क्या था, चलिए ये बहुत ही ज्यादा बेहतरीन सेक्शन हम क्या करेंगे, इसको समझेंगे। ओरिजिन ऑफ लाइफ आज हम लोग पूरा खत्म करके जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग क्या है, आप लिखिए बेटा ओरिजिन ऑफ लाइफ। हेडिंग डालिए ओरिजिन ऑफ लाइफ। हेडिंग डालिए बेटा थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, या पहले आप हेडिंग डाल लीजिए बेटा ओरिजिन ऑफ लाइफ, तब बताते थ्योरी। ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या है, मतलब जीवन की उत्पत्ति। लाइफ का मतलब जीवन, ओरिजिन का मतलब उत्पत्ति। तो हमारे जीवन कैसे आया, उत्पत्ति का मतलब आना। हमारा जीवन, ये लोग यहाँ पे एनिमल्स जो आए, जो बैक्टीरिया आए, जो हमारे वायरस आए, ये सब कैसे इस धरती पर एग्जिस्ट करने लगे। भाई उनकी भी तो एक लाइफ है, बैक्टीरिया भी तो एक लाइफ है, उनकी भी तो एक लाइफ होती है, तो एक वायरस की तो एक लाइफ है। तो कहने का मतलब बेटा क्या है कि दैट्स मींस वायरस नॉन लिविंग है बट एग्जिस्ट तो करता है कहीं ना कहीं पे। कहां पे एग्जिस्ट करता है हमारा वायरस, कहां पे एग्जिस्ट करता है हमारा जो वायरस है वो बेटा कहां पे एग्जिस्ट करता है, कहां पे वो लिविंग शो ऑफ करता है। वेरी गुड। जहां पे आपके जैसे जंक फूड होते हैं वहां पे आपका क्या करते हैं, वायरस बैक्टीरिया जैसे चीजें वहां पे क्या होती है बेटा, प्रेजेंट होती हैं, जो हमारे क्या करती है, फूड को क्या करती हैं, इस पर मतलब खराब करने में क्या करती है बेटा, हेल्प करती हैं। ठीक है, उसी को हमने कहा चलिए ठीक है, बैक्टीरिया की बात छोड़िए, वायरस की बात करें। हम लोग भी तो आए, जानवर भी तो आए, मंकी आए। हम, आपने मुझे बताया था प्लांट किंगडम चैप्टर में पढ़ाया था कि हमारी जो फाइलम होती है ना, वो एक एनिमल्स की फाइलम होती है। एनिमल किंगडम चैप्टर में आपका फाइलम जब पढ़ाया जाता है तो हमारी वहां पे बताया जाता है कि कॉर्डेटा एक फाइलम होती है। तो ये सारी चीजें सर, कॉर्डेटा जो ये फाइलम होती है ना, वो एनिमल्स की प्रजातियां होती है। कहा भी जाता है कि हमारे दादा पूर्वज लोग क्या कहते हैं कि जो हम लोग हैं ना, वो किसकी स्पीसीज हैं, किसके कॉर्डेटा में आते हैं, तो मंकी के। क्या लोग बताते हैं, मंकी। दैट्स वाई, ये बात सही है, सच है कि हम लोग जिसकी प्रजाति है वो किस चीज की प्रजाति है बेटा, मंकी की प्रजाति है। तो सबसे पहले इसका मतलब लोगों से पहले, लोगों से पहले सबसे पहले कौन आए बेटा, एनिमल्स आए। कौन आए, एनिमल्स। इससे हमें क्या पता चलता है, क्यों, क्योंकि हम लोग किसकी स्पीसीज है बेटा, एनिमल्स की। तो अगर एनिमल्स ना होते तो क्या हम यहाँ पे होते, नहीं। तो बहुत अच्छे तरीके से समझिए कैसे, पहले मैं समझा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं लिखवा देता हूँ। तो इसके पहले जो ओरिजिन ऑफ लाइफ आई, तो इससे पहले सबसे पहले जब धीरे धीरे पानी का सराउंडिंग एरिया कम हुआ, जब अर्थ दिखने लगी, ओरिजिन ऑफ अर्थ हो गया। उसके बाद जब सबसे पहले देखा गया कि पानी में धीरे धीरे, अब मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि उस साल चैप्टर में मैंने पढ़ाया था, धीरे धीरे क्या होता है बेटा, जब पानी के अंदर कुछ केमिकल्स चेंजेस आते हैं। उस केमिकल का नाम था साइटोप्लाज्म। जब इस पूरे सराउंडिंग एरिया में पानी पानी भरा था ना, तो उस पानी के अंदर क्या होता है बेटा, कुछ चेंजेस आते हैं। उस चेंजेस का नाम क्या था बेटा, साइटोप्लाज्म नाम था। क्या नाम था बेटा, साइटोप्लाज्म। और धीरे धीरे जब साइटोप्लाज्म अपने उस पानी को कलर चेंज करने लगता है, तो उसमें देखा जाता है कुछ हमारे वहां पर रेंगते हुए दिखाई दे रहे थे। तो लोगों ने कहा भाई एक वायरस है। कौन सा वायरस है, कौन सा बैक्टीरिया, हमें नहीं पता, बस लोगों ने कहा भाई इसमें कुछ कोई ना कोई चीज, मुझे इंडिविजुअल चीजें दिख रही है, कोई चीज पानी में रेंग रही है। जब से ये साइटोप्लाज्म आया ना, तब से क्या कर रहा है, इस वाटर में ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं। अच्छा, लोगों ने कहा चल ठीक है भाई, मैंने मान लिया कि क्या हुआ था, यहाँ पे वायरस आ गए, बैक्टीरिया आ गए। धीरे 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 ऐसे समय बीतता गया, पानी का लेवल कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, अर्थ के नीचे जाते रहे पानी। अरे जब अर्थ के नीचे पानी चले गए, तो सबसे पहले देखा जाता है कि बेटा वहां पे एक सबसे पहले धरती पर एक सबसे पहले क्या आया था बेटा, प्लांट आया था। क्या आया था धरती पर, सबसे पहले प्लांट। ये लेक्चर नंबर 1 में मैंने सेल वाली चैप्टर पढ़ाया है बता। सबसे पहले धरती पर प्लांट आए, धीरे धीरे फिर हमारे एनिमल्स आए, और वहां पे डिटेल मैंने पढ़ाया कैसे एनिमल्स आते, कैसे वहां पे ओरिजिन ऑफ एनिमल्स कैसे हुई थी, ये चीज हमने पढ़ाई है आपको। तो वहां पे जब एनिमल्स आए तो धीरे धीरे हमारी फाइलम बनती गई, स्पेसीज बनती गई, कुछ मगरमच्छ बनते गए, कुछ क्या बनते गए, हमारे पास जैसे मेनी जानवर होते हैं, शेर, टाइगर है, बहुत सारी स्पेसीज हैं। तो हम भी किसी ना किसी एनिमल्स की ही प्रजातियों में एक इंसान भी बन गया। पहले सबसे पहले अगर इंसान से हम लोग, तो चलिए इंसान, इससे पहले लोग बताते थे आदि मानव थे। सच्चाई है, हाँ। तो आदि मानव भी तो किसकी प्रजातियां हैं, वो भी तो एक इंसान के रूप में ही थे। वो किसकी प्रजातियां हैं, हमारे मंकी की ही प्रजातियां हैं। मेरी बात समझे नहीं समझे। तो इस चीज को ओरिजिन ऑफ लाइफ की ना, अब जैसे आपने मुझे बताया सर, ये जो आप ओरिजिन ऑफ लाइफ बता रही है, किसने बताया, ऐसा जो आप बता रही है किसने बताया कि हम लोग मंकी की प्रजातियां हैं, कौन ऐसा होनहार इंसान था। तो उसका नाम लिखते हैं बेटा, सिराज। क्या नाम था उसका बेटा, सिराज। पूरा नाम क्या था, लिखवा रहे, पहले आप हेडिंग डालो बेटा, थ्योरी। नोट करो बेटा, थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, थ्योरी ऑफ origin of life, theory of origin of life।
अब स्टार्ट करते हैं। चलो, ऑरिजिन ऑफ लाइफ की थ्योरी किसने दी थी? तो सबसे पहले चीज लिखोगे थ्योरी ऑफ origin of life was given by various scientists was given by various scientists। पहली चीज, ऑरिजिन ऑफ लाइफ किसी एक पार्टिकुलर पर्सन ने नहीं दिया। पहला वर्ड, हाँ तो क्या गाड़ी लेके आया हूँ? तो ये किसको पढ़ा रहा हूँ मैं? तो ये पढ़ाए ऐसे कंटिन्यू? जय, चलिए, थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ वाज गिवन बाय वेरियस साइंटिस्ट। ये जो आपकी ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड ऑरिजिन ऑफ अर्थ, ये दोनों कौन दिए थे? कौन सी थ्योरी बोली गई थी उनको? बिग बैंग थ्योरी। याद कर लो अच्छे तरीके से। ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड ऑरिजिन ऑफ अर्थ जो मैंने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ाया था, वो थ्योरी का नाम क्या था? उस थ्योरी का नाम क्या था? बिग बैंग थ्योरी वालों ने क्या दिया था? वो थ्योरी दी थी। ऑरिजिन ऑफ लाइफ को कौन थ्योरी दिया था? तो थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ वाज गिवन बाय वेरियस साइंटिस्ट। वहां पे तो केवल बिग बैंग थ्योरी लिखी थी, लेकिन यहाँ पे अभी देखोगे 3-4 थ्योरी दी गई है। किसी ओरिजिन ऑफ लाइफ के पीछे ना, ये जीवन के बारे में बताने वाले ना, कि लोग कैसे आए, कैसे आदि मानव बने, कैसे एनिमल्स बने, कैसे प्लांट आए, कैसे बैक्टीरिया आए ना, ये किसी को कंफर्म नहीं था। लोग आते गए, बहुत सारे साइंटिस्ट आते गए और अपना क्या किए? अपनी चीजों को बताते रहे। तो वही चीज लिखा, पहले हेडिंग ये लिखा है कि थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ वाज गिवन बाय, क्या लिखा है? वेरियस साइंटिस्ट। वेरियस का मतलब विभिन्न प्रकार के, अनेक प्रकार के साइंटिस्ट आए, अनेक प्रकार के साइंटिस्ट आते हैं और ऑरिजिन ऑफ लाइफ आते हैं। तो सबसे पहला आप हेडिंग डालो बेटा, कौन से थे उनका नाम लिखो। थ्योरी फर्स्ट लिखो, हेडिंग थ्योरी फर्स्ट। हेडिंग डालो बेटा, थ्योरी फर्स्ट। थ्योरी फर्स्ट में आप लिखो बेटा थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। सबसे पहले थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। स्पेशल क्रिएशन was proposed by Father Siraz। पहला नोट करो इसको। सेकंड पॉइंट इन्होंने क्या बताया? लाइफ वॉज क्रिएटेड by some super natural power of God। थर्ड पॉइंट, life was created by such in 6 days। Next heading, diversity was created as such as will remain like this। पांचवें पॉइंट, अर्थ इज 400 years old। नोट करो पहले इसको, फटाफट तब समझाएं। फटाफट नोट करो बेटा।
नोट हो गया? नोट हो गया इधर? चलिए अब ध्यान सुनिए। तो अगर ऑरिजिन ऑफ लाइफ, अब ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑरिजिन ऑफ लाइफ अगर कोई कहता है कौन से साइंटिस्ट ने दिया, तो आप क्या बोलोगे सर? वेरियस साइंटिस्ट। क्या बोलोगे? वेरियस साइंटिस्ट। किसी को ये नहीं कंफर्म था कि लाइफ का एक्चुअल चीज क्या है। सबसे पहले पेड़ आए, या सबसे पहले ये एनिमल्स आए, ये सबसे पहले बैक्टीरिया आए, या सबसे पहले ये आए इंसान आए, किसी को इसके बारे में नहीं पता था। क्यों नहीं पता था? क्यों नहीं पता था? क्यों नहीं पता था? क्योंकि जब ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में नहीं पता था किसी को, जब ऑरिजिन आपका ब्रह्मांडी तब नहीं था, जब धरती नहीं थी, तब लोग ही नहीं थे, तब लोग ही नहीं थे, तो कैसे किसी को पता रहेगा कि ये तो सबका मानना है। ये जो चैप्टर है ना, इसमें आपको सबको मानना है, सबको मानना, पूरा ये चैप्टर इससे डिपेंड है, इवोल्यूशन चैप्टर ही है। इसको हाँ, इसको मानना पड़ेगा तुम्हें। जैसे आप मैथ में लेते हैं, लेट अस कंसीडर्ड टू बी बराबर क्या? एक्स। तो एक्स क्या करते हो? मानते हो कि मैंने माना, ज्ञात किया कि ये इतने बराबर इतना क्या है बेटा? आपका एक्स है। तो सेम टू सेम ये इवोल्यूशन चैप्टर पूरा यही कहता है, क्योंकि इवोल्यूशन का मतलब ही होता है ये चीज कि आपको मानना पड़ेगा बेटा। ये थ्योरी सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, लेकिन लोगों को, साइंटिस्ट है तो साइंटिस्ट की बात तो कुछ ना कुछ मानना ही पड़ेगा, उनकी बातें। तो लोगों का कहना था कि बेटा थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ लाइफ वाज गिवन बाय वेरियस साइंटिस्ट। पहली बात तो थ्योरी ऑफ लाइफ किसी पार्टिकुलर एक पर्सन ने नहीं दिया। कितने पर्सन ने दिया है सर? अनेक पर्सन ने दिया। ठीक है सर, पहली चीज मैं समझ गया। तो सर जरा बताइए, जब अनेक पर्सन ने दिया तो पहली थ्योरी क्या थी? हम स्टार्ट करते थ्योरी फर्स्ट। थ्योरी फर्स्ट में क्या बताया? जो थ्योरी ऑफ द स्पेशल क्रिएशन है ना, वाज प्रपोज। प्रपोज का मतलब बताना, प्रपोज का मतलब बताना। उन्होंने बताया, कौन बताया था? फादर सिराज। सबसे पहले ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में बताने वाले कौन साइंटिस्ट थे? वो फादर सिराज। इस पे आप क्या कर लोगे? अंडरलाइन कर लेना, याद रहे आपको जीवन में। सबसे पहले ओरिजिन ऑफ लाइफ को बताने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था? फादर सिराज। उन्होंने थ्योरी नंबर 1 सबसे पहले ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में बताई थी। इससे पहले कोई साइंटिस्ट ने लाइफ के बारे में बताया ही नहीं था कि जीवन कैसे आया, इसके बारे में किसी चीज को ज्ञान नहीं था। तो सबसे पहले फादर सिराज नाम के एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में बताया। उनका क्या कहना था? उनका क्या कहना था बेटा? कि लाइफ वाज क्रिएटेड बाय सम सुपरनेचुरल पावर ऑफ गॉड। ये जो जीवन बना हुआ है ना, ये जो जीवन बना हुआ है ना, ये किसी बहुत ही ज्यादा सुपर का मतलब अत्यधिक, बहुत ज्यादा महान व्यक्ति ने बनाया है। उस महान व्यक्ति का नाम क्या है सर? गॉड। वो कोई और नहीं थे, वो कौन थे? भगवान। सबसे पहले ओरिजिन ऑफ लाइफ को देने वाले वो सुपर, लिखा भी देखिए, लाइफ वाज क्रिएटेड, जीवन को बनाने वाले बाय सम सुपर नेचुरल पावर, जिनके पास एक प्राकृतिक का अपने नेचुरल मतलब प्राकृतिक, जिनके पास अपने प्राकृतिक का पावर, महान व्यक्तित्व है। उस इंसान का नाम क्या था सर बेटा? गॉड। वो इंसान ही मतलब भगवान को बता रहे हैं कि जो धरती की उत्पत्ति की है ना, ये कोई नॉर्मल ऐसा नहीं हुआ है, वो भगवान ने बनाई है। किसका कहना था बेटा? फादर सिराज का कहना था। ये जो हम लोग जी रहे हैं ना, ये किसकी देन है? भगवान की देन है। कौन कहा? ये फादर सिराज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत अच्छा लगेगा, ध्यान सुनिएगा। उन्होंने और क्या फादर सिराज ने कहा? फादर सिराज ने ये कहा ना कि लाइफ वाज क्रिएटेड बाय सच इन 6 डेज। और जो ये जीवन बना है ना, ये जो भगवान ने जीवन बनाया ना, ये केवल 6 दिन के अंदर ही बना डाला। ध्यान सुनिएगा, क्या बताया उन्होंने? कि लाइफ वाज क्रिएटेड बाय सच इन कितने डेज? 6 दिन। 6 दिन केवल मुश्किल से लगे इस जीवन को बनाने के लिए। भगवान ने इस धरती की संरचना जानते हो? इस जीवन की संरचना जानते हो कितने दिन में बनाई है? 6 दिन के अंदर। अच्छा सर, कौन कह रहा है बेटा? कौन कह रहा है? फादर सिराज साहब का काम। आगे उन्होंने एक चीज और कही, डाइवर्सिटी वाज क्रिएटेड। डाइवर्सिटी का मतलब, डाइवर्सिटी क्लास 8 में पढ़ते हो, 7 में पढ़ते हो, 6 में पढ़ते हो, डाइवर्सिटी क्या है? डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी क्या है? क्लास 4 में, 5 में, 6 में, 7 में पढ़ाया जाता है डाइवर्सिटी। अरे डाइवर्सिटी क्या है? पीछे, इधर आगे, दोनों महारानी। डाइवर्सिटी क्या है भाई? फोन ना निकाले, काट के बता दूंगा। बदतमीजों, जहां पे हमारे पशुपालन है तो उसको डाइवर्सिटी बोलते हैं। जहां पे हमारे जानवर रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? डाइवर्सिटी। जंगल एरिया जानते हो? हाँ सर, याद आ गया, बस थोड़ा सा भूल गए थे, अभी याद आया। डाइवर्सिटी उसी को बोलते हैं, जंगल को।
चलिए, डाइवर्सिटी वॉज क्रिएटेड सच अ विल रिमेन लाइक दिस अर्थ। बहुत अच्छी चीजें उन्होंने बताया कि ये जो हमारे यहाँ पे जो बहुत सारे पेड़ पालों के जैसे जो जंगल है ना बेटा, ये आप कितना भी बना लीजिए, कितना भी क्रिएटेड कर लीजिए, कितना भी बना लीजिए, ये आज के 4 साल पहले जैसे थे, आज के 10 साल बाद भी वैसे ही रहेंगे। ये कौन बताया? फादर सिराज। इन्होंने कहा कि डाइवर्सिटी कोई बनाता नहीं है, अगर वो नुकसान भी हो जाएगा ना, डाइवर्सिटी अगर खत्म भी हो जाएगी ना, तो फिर डाइवर्सिटी आ जाएगी वैसे ही। बहुत अच्छी लाइन लिखी उन्होंने कि डाइवर्सिटी वाज क्रिएटेड सच एज विल रिमेन लाइक दिस। विल रिमेन, रिमेन का मतलब दोबारा से उसी जैसे हो जाएगी। जैसे डाइवर्सिटी वाज क्रिएटेड एज सच एज, जैसे कि हमारी डाइवर्सिटी पहले है ना, आज जैसे हमारी जैसे कि आज 2026 में जैसी डाइवर्सिटी, आज का जैसा हमारा माहौल ये है ना, जैसा आज है ना, आज के 15 साल भी हमारा ये डाइवर्सिटी ऐसे ही रहेगी। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा पॉसिबल है? इनकी भी लिमिटेशन आएगी। कहाँ होती है भाई? आप 2017 में कोरोना आया तो क्या कोरोना आज भी है? नहीं है भाई। तो चीजें खत्म होती जा रही है तो खत्म ही होती जा रही है। पहले पे यहाँ पे जंगल था, अब तो यहाँ पे क्या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, घर बन रहे हैं, लोग बना रहे हैं। लेकिन ये फादर सिराज का कहना था ऐसा। कब कब? जब हमारे ऑरिजिन ऑफ लाइफ का, जब जीवन की उत्पत्ति हो रही थी, तब की बात बता रहे हैं। और आगे इन्होंने क्या कहा? अर्थ इज 4 years ओल्ड। और ये जो धरती है ना, ये 4,000 साल पहले की है, बहुत ज्यादा दिन की धरती नहीं है। ये कौन बता रहा है? फादर सिराज। फादर सिराज ने अपने 5 पॉइंट मुख्य चीज से दिए। उन्होंने क्या बताया बेटा? जो सबसे पहले ऑरिजिन ऑफ लाइफ को बताने वाले फादर सिराज थे। उनका कहना था कि लाइफ वॉज क्रिएटेड बाई सम सुपरनेचुरल पावर ऑफ द गॉड। लाइफ को कोई और नहीं बना सकता, एक प्राकृतिक का एक महान व्यक्ति, एक जो उसका नाम क्या है बेटा? गॉड है। ये भगवान ही हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी नेचुरल प्राकृतिक चीजें आई हुई हैं, ये किसकी देन है? गॉड की है। जाहिर सी बात है भाई। पेड़ पालो, पानी, वाटर, ये सारी चीजें किसकी देन हुई? हमारे सन, सूर्य, ये हमारे नेचुरली होते हैं, प्राकृतिक होते हैं। ये किसकी देन है? गॉड की। ये कौन कहता है? सिराज। क्या उन्होंने कहा? ये कोई साइंटिस्ट नहीं आकर के प्रपोज करके बता के गए हैं। आगे इन्होंने क्या बताया? लाइफ वॉज क्रिएटेड सच इन 6 days। बहुत आसान भाषा में उन्होंने बताया कि ये जो भगवान ने बनाया है ना डाइवर्सिटी, वो सॉरी अर्थ के बारे में, लाइफ के बारे में जो बताया है ना, ये 6 दिन में इसको लाइफ को बढ़ा दिए थे। 6 दिन के अंदर इन्होंने जीवन की उत्पत्ति क्या कर दी थी? कर दी थी। अच्छा, उन्होंने कहा डाइवर्सिटी वाज क्रिएटेड एज सच एज विल रिमेन लाइक। जैसी आज हमारी डाइवर्सिटी है ना, आर्थिक व्यवस्था जैसी आज है ना, जंगलों की हमारी रहने की अवस्था जैसी है आज है ना, वैसे हमेशा रहेगी, हमेशा। कभी इनके अंदर चेंजेस नहीं आएंगे। कौन बताया था? फादर सिराज। अभी जैसे बंद हुआ। चलो, सॉरी फॉर दैट। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तुमने क्या बताया बेटा? हाँ, तो डाइवर्सिटी वाज क्रिएटेड एज सच एज द विल रिमेन लाइक। तो जैसे बेटा डाइवर्सिटी आज हमारी आर्थिक अनुकूलन जैसे आज है, वैसे आप 10 साल बाद, करोड़ों साल बाद भी देखोगे ना, हमारी डाइवर्सिटी के अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ये कौन कहा? फादर सिराज ने कहा। फिर आगे उन्होंने बताया कि अर्थ इज 4 years ओल्ड। जो हमारी धरती है वो ज्यादा दिन की नहीं है, वो कितने दिन की है? बस 4,000 साल पहले की है। ये कौन बता? इनका फादर सिराज का इतना कहना था। बस इनके बारे में और कुछ नहीं कहा। नोट करिए इसको फटाफट। इसको नोट करिए। थ्योरी नंबर सेकंड बताएं कौन दिया। नोट करिए। समझ में आया? 2 बार आपको रिपीट करवा दिया हमने। मैं पूछूं तो आपको याद होना चाहिए बेटा, ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड ऑरिजिन ऑफ अर्थ, सॉरी ऑरिजिन ऑफ अर्थ। ये दोनों थ्योरी कौन दिया था आपके? बिग बैंग थ्योरी दी थी। याद रखे रहना, केवल एक ही पर्सन था, उसका नाम था बिग बैंग थ्योरी। ठीक है सर। ऑरिजिन ऑफ लाइफ सर किसी एक पार्टिकुलर इंसान ने नहीं दिया, वो कौन दिया है? बहुत सारे साइंटिस्ट आकर के बताएं, किसी को लाइफ के बारे में सही तरीके से नहीं पता था, सबका मानना ही था। ठीक है सर। सबसे पहले लाइफ के बारे में कौन बताया? फादर सिराज। एकदम कहानी पूरा याद कर लो अच्छे तरीके से। कौन बताया? फादर सिराज हमारी। ठीक है। फादर सिराज ने कहा क्या कि ये जो हमारी लाइफ है ना, ये किसी और ने नहीं दी, एक सुपर, एक महान व्यक्ति ने दी है। वो कौन है? कोई और नहीं, हमारे परमात्मा, हमारे गॉड है। कौन है? भगवान है। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि जो भगवान ने लाइफ को एग्जिस्ट किया है ना, ये 6 दिन के ही अंदर बना दिया था। 6 दिन के अंदर ये सारा खेल उन्होंने इस सृष्टि को रच दिया। अच्छा, फादर सिराज क्या कहना था? फिर उन्होंने बताया कि भाई कितनी भी चेंजेस तुम कर लो,
डाइवर्सिटी आज जैसे आज से 10 साल बाद भी डाइवर्सिटी सेम रिमेन लाइक दिस, जैसे आज है वैसे 10 साल बाद भी वैसे ही रहेगी। फिर उन्होंने क्या बताया, लास्ट पॉइंट उनका कहना था कि मेरे दिमाग में एक चीज और आती है, जो धरती है ना, ये ज्यादा दिन की नहीं है, ये 4000 साल पहले की ही है। ये फादर सिद्धार्थ को मैंने फिर से रिपीट करवा दी, ये कहानी जैसे एकदम अच्छे तरीके से फिर कर रहना। कोई दिक्कत इस स्लाइड में? कोई दिक्कत बताइए, मुझे तो नहीं लगता कोई दिक्कत। हाँ मिटाएं, चलिए ये चेंज करते हैं। थ्योरी नंबर सेकंड, थ्योरी नंबर सेकंड कौन दिए थे बेटा? चलो, थ्योरी ऑफ, सॉरी, थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रॉफिज्म, ट्रॉफिज्म। थ्योरी नंबर सेकंड का क्या नाम था? थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रॉफिज्म। क्या बोलोगे बेटा? कैटास्ट्रॉफिज्म। क्या बोलोगे? कैटास्ट्रॉफिज्म। CATS कैटस, TRO ट्रॉफिज्म, कैटास्ट्रॉफिज्म। पहला थ्योरी क्या थी? थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। पहली थ्योरी क्या थी लाइफ के लिए? थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। कौन दिया था? वाज प्रपोज बाय, किसने दिया था? सिराज साहब ने। थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रॉफिज्म किसने दिया था? चलो नोट करो, पहले इसको लिखो। अरे यार, कैटास्ट्रॉफिज्म इवेंट, 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 नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय द एग्जिस्टिंग लाइफ, द एग्जिस्टिंग लाइफ, existing life, and then life appears again, appears again। पहला पॉइंट लिखो, नोट कर लो। थ्योरी नंबर थर्ड, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस इवेंट्स, life come from life come from arises। ये बेटा arises लिखा, ठीक है, मार्कर नहीं चल रहा, पता नहीं क्या है, arises है ये, arises like mod ATC। नोट कर लो, फिर समझा, नोट करो फटाफट, जिस स्पेलिंग समझ में पूछ लेना पड़ेगा, गलत ना करना। हो गया? चलो समझ। थ्योरी नंबर सेकंड का क्या नाम था? थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रॉफिज्म। कैटास्ट्रॉफिज्म क्या है? कैटास्ट्रॉफिज्म इवेंट
एक प्रकार का क्या है, नेचुरल डिजास्टर है। अब नेचुरल डिजास्टर क्या होता है, पहले ये हमें बताओ आप। वेरी गुड। क्या? प्राकृतिक आपदाएं, जैसे कि जंगल में आग लगना, जंगल में आग लगना, बाढ़ आ जाना, वॉल्केनो आ जाना, ये सारी आपकी क्या, सूखा पड़ जाना, वेरी गुड, है ना, हाँ, भूकंप आ जाना, वेरी गुड। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, ये एक प्रकार की क्या बेटा, डिजास्टर है। कौन सी डिजास्टर है बेटा? नेचुरल, प्राकृतिक। ये किसी के कहने से नहीं होती है, मेरी बात समझ रहे हो? तो आपस में, वेरी गुड, ये अच्छी बात है। तो जो नेचुरल डिजास्टर है, ये कौन सी थ्योरी के अंदर आते हैं बेटा? कैटास्ट्रोफिज्म, याद कर लेना अच्छे तरीके से। उनका कहना क्या था, ध्यान सुनिए, आप बहुत अच्छी बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेचुरल डिजास्टर डिस्ट्रॉय द एग्जिस्टिंग लाइफ, ध्यान समझिएगा, बहुत अच्छी से लिखा है, नेचुरल डिजास्टर की वजह से डिस्ट्रॉय मतलब खत्म हो जाती है क्या, द एग्जिस्टिंग लाइफ, जो लोग अपनी लाइफ क्या कर रहे थे, एग्जिस्ट कर रहे थे, मतलब जी रहे थे वहां पे, ना समझिएगा। नेचुरल डिजास्टर जब हुआ बेटा, जब नेचुरल डिजास्टर हुआ ना, तो जब सारी चीजें क्या, जो वहां पे लाइफ थी, जो लाइफ लोग जी रहे थे, वो सारी चीजें क्या हो गई, खत्म हो गई। ठीक है सर, आगे क्या बताया, एंड परंतु, और देन लाइफ, तब उसके बाद क्या हुआ, लाइफ अपीयर्स अगेन। कितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आ जाएं, वो चाहे भूकंप के तहत आए, चाहे वो सूखा पड़ने के तहत आए, चाहे वो बारिश के बाढ़ की वजह से आ जाए, किसी का बिल्डिंग गिर जाए, जंगल में आग लग जाए, परंतु सिराज साहब ने थ्योरी सेकंड में क्या बताया, कैटास्ट्रोफिक में क्या बताया, कि वो लाइफ दोबारा से अपीयर्स अगेन, वो दोबारा से वहां पे उग जाएंगी। अगेन, अगेन का मतलब दोबारा से, अपीयर्स मतलब दिखाई देंगी। इन्होंने अपने हारी में, मैंने अभी थ्योरी नंबर 1 जो कि उन्होंने थोड़ा सा बताया था, उन्होंने ये भी तो बताया था कि लाइफ जो भी हो, आपको क्या करेगी, जैसे आज है वैसे 4 साल बाद, 10 साल बाद आप देखोगे, वैसे ही आपकी क्या रहेंगे, डिजास्टर वैसे भी रहेंगे। लेकिन इसमें क्या जाता है कि अगर कोई दिक्कत भी आ जाती है, प्राकृतिक आपदाएं भी आ जाती है, फिर भी आप क्या करोगे, दोबारा से आपको लाइफ होने का, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जल्दी में भूकंप आया था, क्या था, एक नेचुरल डिजास्टर था, बहुत सारी बिल्डिंगें गिरी, तो क्या वहां पे आप दोबारा बिल्डिंग नहीं बन सकती है, बन जाएगी। तो बहुत अच्छी चीजें सिराज साहब ने बताया था, बहुत अच्छी चीजें बताया था उनका। सीधा देखें, कैटास्ट्रोफिज्म में क्या बताया कि कैटास्ट्रोफिज्म एक ऐसा इवेंट है ना, एक ऐसी इवेंट है जो नेचुरल डिजास्टर की वजह से होती है, नेचुरल मतलब प्राकृतिक आपदाओं की वजह से होती है। कोई चीज जो लाइफ एग्जिस्ट, वहां पे जो पर्सन लाइफ एग्जिस्ट कर रहा है, अगर नेचुरल डिजास्टर आया और वो खत्म हो गया ना, लेकिन फिर आप उस पर क्या कर सकते हो, दोबारा से आपको कुछ दिन बाद वहां पे लाइफ फिर से एग्जिस्ट कर सकते, तो वहां पे लाइफ बनाती हुई दिखाई देगी। ये चीजें उन्होंने फिर बताया। फिर उन्हें थ्योरी नंबर 3 में क्या बताया सिराज साहब ने, सिराज साहब ने थ्योरी नंबर 3 क्या बताया, थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस दी। ए बायोजेनेसिस का मतलब, ए का मतलब, ए का मतलब अब्सेंस, क्या बोलोगे बेटा, अब्सेंस। बायो का मतलब, बायो में क्या होता है, लाइफ। जेनेसिस का मतलब, थप्पड़ मारेंगे क्या, जनरेशन। थर्ड नंबर पर मैंने कौन सी थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस, मतलब एब्सेंस ऑफ लाइफ जनरेशन। आगे इस थ्योरी का दूसरा नाम से आप ये भी बोल सकते हो, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस इवेंट। स्पॉन्टेनियस का मतलब आपको मैंने केमिस्ट्री में पढ़ाया है, हाँ, अचानक जिसको बोलते हो, क्या बोलते हो, स्पॉन्टेनियस की इंग्लिश मीनिंग क्या होती है बेटा, अचानक से। पूरी बात समझ, जैसे कोई चीज रुकी है, अचानक से रुक जाए, अचानक से वो स्टार्ट हो जाए, स्पॉन्टेनियस में आ जाए। जैसे आप वो ड्रीम देखते हो, सपना देखते हो रात में, आप स्पॉन्टेनियस वर्क करते हो वहां पे। जैसे आप सोते रहते हो, नहीं थे पता लगा, ऐसा मन में आया कुछ, अचानक से उठ गए। तो दैट्स मींस आप कौन से थ्योरी में आते हो, कौन से में आते हो, ए बायोजेनेसिस स्पॉन्टेनियस इवेंट्स में आते हो। ये भी कौन बताया था, सिराज साहब भी बताए थे। इसमें पढ़ेंगे क्या, ध्यान देखो, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस ने क्या बताया, लाइफ कम फ्रॉम लिविंग टू नॉन लिविंग। अच्छा ये चीज मैंने बताई थी आपको एक दिन पहले, जब सेल चैप्टर पढ़ा रहा था, कोई और चैप्टर पढ़ा था। लाइफ कम फ्रॉम, लाइफ कहां से आई बेटा, लिविंग टू नॉन लिविंग। लिविंग से क्या बनी है, नॉन लिविंग। मैंने एक दिन बताया भी था आपको, लकड़ी जब तक, ये हमारी जो बेंचेस रखी हुई है ना, ये कैसी आई है, लिविंग से ही आई है। इस धरती पर सबसे पहले लिविंग चीज आई थी, उसी लिविंग से लोग ना क्या बना देते हैं, नॉन लिविंग चीज बना देते हैं। आप किसी भी चीज का एग्जाम्पल लोगे, भाई ये आप इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी करते हो, क्या है, नॉन लिविंग है भाई, ये हिल डुल नहीं सकती है। ये जो ईंट लगाकर, ईंट किससे बनता है बेटा, मिट्टी से। मिट्टी है क्या,
लिविंग है। मिट्टी क्या है, सॉइल क्या बेटा, लिविंग है भाई, वो पेड़ को ग्रो करता है। तो एक समय वो लिविंग था, लोगों ने उसको पकाया, पका करके ईटा बना लिया, अब वो क्या हो गया, मिट्टी क्या हो गई, नॉन लिविंग हो गई बेटा। तो ये चीज मैंने आपको बताई थी, आज वो चीजें आपके सामने है, ये मैंने आपको काफी बार चैप्टर पढ़ाया, तो ये चीजें मैंने बताई थी कि जो हम लोग यूज करते हैं नॉन लिविंग चीजें, ये कहां से आएंगी बेटा, लिविंग चीजें। लेकिन आज ये भी हमें पता चल गया, आज हमें ये भी पता चल गया ये किसके अंतर्गत आती है, एबायोजेनेसिस, और इसीलिए इसका नाम पड़ा है एब्सेंस, मतलब लाइफ खत्म भी हो जाती है, फिर भी जनरेशन मतलब इनका जनरेट होता रहता है। कौन दिया था, फादर सिराज, कौन सी थ्योरी में दिए थे, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, जिसका नाम क्या था, थ्योरी नंबर 3। कोई दिक्कत, एकदम बेस्ट कहानी की तरह से पढ़ा रहा हूं, जहां पे कोई दिक्कत है सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, थ्योरी नंबर 1, 2, 3 मैं तुरंत करूंगा, लेकिन इसको कहानी तरीके से याद रखिएगा, बहुत ज्यादा जरूरी है। और क्लास 11th और 12th तुम लोग ध्यान से, 11th 12th तुम लोग ज्यादा ध्यान से, ठीक है, बाकी आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सब बहुत लेंदी है, बाद में पढ़ेंगे। तो हाँ, थ्योरी नंबर 1, कोई डाउट, अच्छा चलो एक क्लास थ्योरी बच्चे और वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। चलो मिटा दें इसे, अभी 4 6 रिपीट करवा देंगे। थ्योरी नंबर 4 डालो हेडिंग, चलो बेटा थ्योरी नंबर 4 में क्या पढ़ेंगे, थ्योरी नंबर 4 में लिखो, थ्योरी नंबर 4 में पढ़ेंगे हम थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, बायोजेनेसिस, बायो का मतलब लाइफ के बारे में और जेनेसिस का मतलब जनरेशन, लाइफ आगे कैसे जनरेशन होती चली गई, कैसे जनरेट होती गई, उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए पहला क्या बताते हैं, देखो, पॉस्चर formed the experiment to prove this swan neck experiment, swan neck experiment। चल ये नंबर, थ्योरी नंबर आपका 4 हो गया, नोट कर लो इसको, पहले ये पढ़ लो, उसके बाद लास्ट थ्योरी थी, उसके बाद पढ़ाते हैं स्टडी। जल्दी थोड़ा समझा इसको, फिर से बार रिपीट करवा देंगे, एकदम कहानी से दिमाग में फिट करो ताकि दोबारा भूलो ना। एक्सपेरिमेंटल चैप्टर है, लेकिन बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत अच्छी चीज सीखोगे इसमें। अभी देखिए चलिए, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस में क्या बताया, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस पॉस्चर द्वारा फॉर्म हुई है, किसके द्वारा फॉर्म हुई बेटा, पॉस्चर। इनका पूरा नाम क्या था, पढ़ाया भाई, केमिस्ट्री में वर्ड आता है उनका, लुईस पॉस्चर, वेरी गुड। कहां से थ्योरी आई थी बेटा, लुईस पॉस्चर द्वारा फॉर्म हुआ है, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, और उन्होंने किसके तहत एक्सपेरिमेंट किया था, किस पे किया था, वेरी गुड, ये वर्ड याद रखना ना, बहुत पेपर में एमसीक्यू में आता है, ये यहां से आता है, बोर्ड का पेपर बता दे रहा हूं, ये वर्ड याद रखना। स्वान नेक एक्सपेरिमेंट वाला समझते हो क्या, किसकी पे गर्दन बेटा, किसकी, वेरी गुड, हाँ, तो हंस की गर्दन की वजह से उन्होंने हंस की गर्दन पर एक्सपेरिमेंट, हंस की गर्दन पर एक्सपेरिमेंट नहीं किया था बेटा, हंस के जैसे गर्दन पर बेटा, तब हंस नहीं थे, सब पूरा चैप्टर ये मानना ये है, इसमें ये चैप्टर को मानना है, अभी लाइफ उत्पत्ति कर रहे हो, अभी यहाँ पे हंस आया कि नहीं आया वो बात की बात है, अभी आपको क्या बोलते हैं उनका सिराज साहब जो आपको बता रहे हैं, अभी हंस के जैसा, हंस पर नहीं किया था उन्होंने एक्सपेरिमेंट, हंस के जैसा एक नेक पर, किस पे, एक वेसल्स पे, बर्तन, मतलब एक ऐसा कुछ बर्तन था उनके पास, ऐसा कुछ, और यहाँ पे ऐसा कुछ बर्तन था, अभी मैंने देखा था ऐसा कुछ, ये क्लियर है बेटा। उनके पास एक एग्जांपल है, बहुत अच्छी याद रखे रहना, और उन्होंने एक चीज और बता दूं इसमें, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस ना, स्वान नेक पे एक्सपेरिमेंट किया, और एक उन्होंने सिंपल वेसल्स पे किया था, सिंपल वेसल्स पे भी किया था। उसमें था सर इस वेसल्स में ना, ये जो एक स्वान नेक एक्सपेरिमेंट में क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे किस चीज पे एक्सपेरिमेंट किया था सर, किस चीज पे एक्सपेरिमेंट किया था, सबसे पहले किया था उन्होंने छोटे छोटे किससे,
पार्टिकल से। किससे बेटा? पार्टिकल्स से। नोट कर लो दोनों में। उस पार्टिकल्स का नाम क्या था? उस पार्टिकल्स का नाम क्या था? उस पार्टिकल्स का नाम था बेटा चार्ल्स पार्टिकल्स। नोट कर लो। उस पार्टिकल्स का नाम क्या था बेटा? चार्ल्स पार्टिकल्स। अब बता रहे चार्ल्स पार्टिकल्स क्या होता है, पहले नोट कर लो तो बताएं आपको चार्ल्स पार्टिकल क्या होते हैं। बहुत यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि बहुत एक हिडन में बताया गया है ये सब अभी बता रहे हैं। नोट कर लिए? नोट कर लिए बेटा? जल्दी थोड़ा फास्ट। हो गया? चलिए थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस ध्यान समझिएगा। क्या बताया? कौन दिया था बेटा बायोजेनेसिस? थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस कौन दिया था? पास्चर। लुईस पास्चर फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट टू प्रूव, उन्होंने प्रूव भी करके दिखाया कि हाँ देखो ये लाइफ में कैसे एग्जिस्ट होती है। दिस और किस उसका नाम क्या था बेटा? स्वान नेक्स एक्सपेरिमेंट, मतलब स्वान हंस के जैसा, हंस के जैसा एक वेसल्स में उन्होंने क्या किया था बेटा? एक्सपेरिमेंट किया। तो जब उन्होंने इसमें एक्सपेरिमेंट किया ना बेटा तो उस पार्टिकल्स में कोई चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे थे, कोई भी चेंजेस नहीं। आप बताओ, पूछोगे क्यों? बट व्हाई सर? क्यों क्यों ऐसा नहीं चेंजेस आए? क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए? ध्यान सुनिएगा इस साइड पे, ध्यान समझिएगा बेटा। जब यहां से एयर ट्रेवल कर रही थी, ध्यान समझिएगा बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, जब यहां से एयर ट्रेवल कर रही थी ना बेटा तब इनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी आपदाएं नहीं आई। बट व्हाई? क्यों? क्योंकि इनके पास यहाँ पे एरिया जो था वो क्या था बेटा? ओपन था। कैसा एरिया था? ओपन। याद रखे रहना, ये वीडियो में ऐसा बताया गया है, ये एरिया क्या था उनका? ओपन था। यहां से एरिया और इनके में ये पार्टिकल्स के पास सारा एयर पास हो रहा था। जैसे मैं एक थोड़ा सा फिजिकल एग्जांपल लेके बताऊं तुम्हें, तो जैसे एक इंसान के पास जब सारी चीजें होती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल घर भी होता है, खाना पीना भी होता है, दवाई भी होती है, मेडिसिन भी होती है, तो इंसान के अंदर कोई दिक्कत नहीं आती है। जब वो मांगता है 4 रुपए पापा चाहिए तो पापा 4 रुपए दे देते हैं, तो लड़का कहता है एकदम सारी चीज की तो जिंदगी ठीक है, तो वो हमेशा अपनी जिंदगी अच्छा बिताता है। उसको एयर मिल रही है, हवा मिल रही है, गर्मी लग रही है, उसके घर में एसी लगी है, हर एक चीज की जब सुविधा रहेगी तो क्या इसके अंदर चेंजेस आएंगे? कोई परिवर्तन आएगा? नहीं। बट जब इस वेसल्स में देखा गया ना तो ऊपर का वेसल्स क्या था बेटा? बंद था। याद रखना बेटा, कभी बोल मत क्लोज था, ये ओपन एरिया था, ये ओपन था। स्वान नेक एक्सपेरिमेंट में ये एरिया ओपन था, याद कर लो अच्छे तरीके से। और जब उसने कहा लो अच्छा क्लोज करके देखते हैं, जब उसने क्या किया, जब वो क्लोज करके देखा, किसने? एक बंद वेसल्स के बर्तन में देखा, तो इसमें देखा ना एक ग्रीन कलर का, अब मेरे पास वो नहीं है, कलर नहीं है यहाँ पे, ग्रीन ग्रीन कलर के इसके पार्टिकल्स के ऊपर कुछ जर्म्स आने लगे। क्या आने लगे बेटा? जर्म्स। उसी का नाम उन्होंने रख दिया क्या बेटा? तब से धरती पर सबसे पहले वायरस और बैक्टीरिया आने लगे। ये मैं तुम्हें सिखाना चाहता था, कैसे धरती पर बैक्टीरिया वायरस आए थे। तो धरती पर वायरस और बैक्टीरिया कौन से एक्सपेरिमेंट से आए थे? पास्चर साहब ने कौन से एक्सपेरिमेंट से बताए थे? स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। बेटा प्लीज आई विल रिक्वेस्ट यू, ध्यान में रखे रहना। सबसे पहले बैक्टीरिया और वायरस इस धरती पर कैसे देखे गए, कौन से एक्सपेरिमेंट में देखे गए बेटा? स्वान नेक एक्सपेरिमेंट किसने दिया था साहब? फिर लुईस पास्चर ने। और कौन सी थ्योरी पढ़े? ऑरिजिन ऑफ लाइफ में। ये सारी किन्होंने बताया? ये सारी चीजें किन्होंने बताया सर? आपको बताए थे कौन कौन से फादर थे? वो सिराज फादर। कौन थे बेटा? फादर ऑफ सिराज थे। आई होप, मुझे लगता है चारों चीज आपको क्लियर हुई होंगी। जहां से एयर पास हो रहा था बेटा तो देखा गया सर हमारे पार्टिकल्स में ना कोई चेंजेस नहीं आ रहे थे, बट हमने जब इस बर्तन को बंद किया तो मुझे लगा कि सर इस पार्टिकल में एयर के विरुद्ध, एयर क्या है भाई? लिविंग है। एयर क्या है आपका? लिविंग है। जब देखा सर एक लिविंग थिंग्स जब इसके अंदर ट्रांसफर नहीं हो रही है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई चीज हमें दिखाई दे रही। तो याद करो, जब आपके क्या बोलते हो, पिकल में, अचार में कोई चीजें जब बंद रहती है, ज्यादा दिन तक बंद रहती है, तो उसमें फंगी लग जाते हैं, व्हाइट कलर के लग जाते हैं। आप फिर मम्मी क्या करती है? उसको लीविंग में ले जाती है। कहाँ पे? धूप। आपकी धूप क्या है? सनलाइट क्या है? लीविंग है भाई। और तुरंत ही फिर आपका पिकल कैसे होता है? जैसा था फिर वैसे हो जाता है। होता ही नहीं होता है। तो बेटा वही सारी चीजें हैं। जब यहाँ पे वेसल्स बंद था ना, वही पिकल आपका एटमॉस्फेरिक में होता है, एटमॉस्फेयर में होता है, उसको हर एक चीज की सुविधा मिलती। धूप छाव जब उसको मिलता ना, उसमें ऑयल होता, समय तो समय ऑयल होता ना, तो वो अचार क्या होता बेटा? खराब ना होता। तो जब उसने एक पार्टिकल्स इस स्वान नेक एक्सपेरिमेंट में डाला तो इस पार्टिकल्स में कोई चेंजेस नहीं थे।
इसके ऊपर कोई चीजें डिफरेंस नहीं दिखाई दी, लेकिन जब इस पार्टिकल्स के ऊपर देखे तो ग्रीन ग्रीन कलर का, यहाँ पे बेटा लिख लेना क्योंकि छोटी छोटी चीज दिखा दे रहा हूँ, ग्रीन कलर का यहाँ पे एक उसको चेंजेस दिखाई दे, उस ग्रीन चीज का नाम तब से पड़ गया क्या, एक जर्म नाम पड़ गया। जर्म में क्या बता दिया उन्होंने, बैक्टीरिया। कौन सा जर्म है वो बेटा, बैक्टीरिया। और वास्तु धरती पर सबसे पहले स्वान नेक एक्सपेरिमेंट में ही वायरस और किसको, बैक्टीरिया को, टीके जैसे चीजों को क्या बेटा देखा गया था। आप कोई पूछे बता लोगे, आप कोई पूछे के बता लोगे, जहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को बताइए। एक बार मेरे साथ फटाफट चारों थ्योरी को एक्सप्लेन कर लेते हैं। चलिए, ऑरिजिन ऑफ लाइफ, देयर आर मेनी साइंटिस्ट्स आर हेल्प इन या एक्सप्लेन इन किसमें, वेरियस साइंटिस्ट, विभिन्न अनेक प्रकार के साइंटिस्ट इस थ्योरी को, ऑरिजिन ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन करने के लिए आए थे। किसी एक पार्टिकुलर साइंटिस्ट ने थ्योरी ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, परंतु हमने देखा ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड ऑरिजिन ऑफ अर्थ को एक्सप्लेन करने वाला केवल एक ही पर्सन था। उस थ्योरी का नाम क्या था सर, बिग बैंग थ्योरी था। याद कर लेना, उसको भी मैंने पढ़ा दिया, ठीक है सर। फिर मैंने बताया ऑरिजिन ऑफ लाइफ किसी एक पर्सन की थ्योरी नहीं है, वो अनेक प्रकार की थ्योरी, अनेक प्रकार के साइंटिस्ट आकर के अपनी अपनी थ्योरी देके गए। सबसे पहले आते हैं सिराज साहब, आते हैं अपनी थ्योरी लेकर के। इतना बेटा प्रोसेस ना ये एक साइंटिस्ट ने दिया गया है, एक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है। अभी आएगा डार्विन आएगा। अब डार्विन अपने लाइफ के सेकंड थ्योरी बारे में बताया, अपने बारे में बताया था कि ये जो आपके क्या बोलते हैं फादर सिराज है ना, ये लिमिटेशन, इनकी कमियां, ऐसा कुछ नहीं होता। अभी इसमें कमियां निकालेंगे भाई, कमियां निकालते तभी साइंटिस्ट एक अपना दूसरा उपाध्याय देता है। तो इसलिए वेरियस साइंटिस्ट भी, डार्विन भी एक ऐसे जिसका नाम था चार्ल्स डार्विन, उनका नाम पूरा नाम क्या था बेटा, चार्ल्स डार्विन। अभी उनके बारे में पढ़ा रहे थे, चार्ल्स डार्विन। तो इतनी लंबी ये चार थ्योरी, चार चीज के बारे में कौन बताया, केवल सिराज साहब ने अकेले बताया। अभी डार्विन आते वो अपनी थ्योरी क्या क्या कर देते हैं, उन्होंने किस किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, कितनी थ्योरी लगाई थी बताने में, वो भी बताते हैं आपको। चलिए, तो सबसे पहला थ्योरी उन्होंने किसका दिया था बेटा, स्पेशल क्रिएशन का दिया था, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। उसमें उन्होंने क्या क्या बताया बेटा, उन्होंने इसमें ये बताया ना कि ये जो धरती है ना, ये जो आपका अर्थ है, पहली चीज ये कोई आम आदमी नहीं बना सकता, ये कोई सुपर, एक नेचुरल सुपर पर्सन बना, उसका नाम उन्होंने क्या दिया, गॉड दे दिया। क्या दिया बेटा, गॉड। मतलब ये जो धरती बनाई गई किसके द्वारा बनाई गई है, भगवान के द्वारा बनाई गई है, उनका पहला मानना था। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि यार अच्छा चलो मैं मानता हूँ, माना कि भगवान ने इस धरती को बनाया है। फिर उन्होंने कहा कि जो भगवान ने धरती को बनाया, जानते हो कितने दिन में बनाया है, तो कितने दिन में बनाया बेटा, 6। बोलते रहो आप लोग, कितने दिन में बनाया बेटा, वो 6 डेज में बनाया। ठीक है सर, समझ गया। फिर उन्होंने कहा कि सर जो धरती है ना, ये बहुत ज्यादा दिन की नहीं है, ये बस अभी कितने समय की, कितने ईयर एगो की है, 4000 ईयर एगो की पहले है। क्या थ्योरी नंबर 1 क्लियर, किसी बच्चे को कोई डाउट इसमें, पक्का। थ्योरी नंबर सेकंड क्या दिया, कैटास्ट्रोफिज्म, क्लियर। कैटास्ट्रोफिज्म में क्या बताया उन्होंने, अगर किसी भी प्रकार की, अगर इस धरती पर अगर प्राकृतिक आपदाएं भी आ जाएंगी ना, अगर गॉड की वजह से अगर कोई प्राकृतिक आपदाएं भी आ जाएंगी ना, तो गॉड ने एक बहुत अच्छा सिद्धांत दिया है, क्या, वो फिर से वैसे दिखने लगेंगी। अगर आज भूकंप आया है, घर गिरा है, तो लोग कल घर बनवाएंगे वहां पे। आज आग लगी है जंगल में, तो कल वहां पर फिर पेड़ उगेंगे। ये कौन बताया, थ्योरी ऑफ सेकंड में कौन, कैटास्ट्रोफिज्म, सिराज साहब का कहना था। क्या मेरी बात समझे नहीं समझे, क्लियर है पक्का। थ्योरी नंबर 3 में क्या बताया, एबायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, एब्सेंस ऑफ लाइफ जनरेशन। ए का मतलब एब्सेंस, बायो का मतलब लाइफ, बायो में आपका मतलब लाइफ के बारे में पढ़ते हो, जीवन के बारे में पढ़ते हो, लाइफ, और जेनेसिस मतलब जनरेशन। कैसे लाइफ सर एब्सेंस खत्म हो जाती है और फिर कैसे जनरेट हो जाती है। फिर से सिराज साहब का कहना था, सिराज साहब ने इसमें क्या बताया कि जितनी भी चीजें आप देखते हो ना बेटा, जितनी भी चीजें आप खत्म होते दिखते हो ना, ये ऐसे नहीं खत्म होती है, इससे पहले वो लिविंग थी। लिविंग चीज को आप मार मार के लाइफ को खत्म करते हो, नहीं तो इंसान भी जल्दी अपने आप, सॉरी, यहाँ पे जो चीजें मरी हुई चीजें, नॉन लिविंग चीजें है ना, ये अपने आप नहीं खत्म हुई है, लोगों ने इसको खत्म किया है। कौन बताया, सिराज साहब ने बता रहे हैं वो। बट लेकिन आप कुछ समय बाद देखोगे ना, लाइफ आपको फिर रिमेन अगेन, दोबारा से फिर आपको वैसे ही दिखेंगी। क्या लिखा है मैंने, रिमेन लाइक दिस, फिर से वैसे ही आपको दिखेंगी, फिर से जनरेट होती दिखाई देंगी। फिर थ्योरी नंबर 4 मैंने क्या पढ़ाया बेटा,
थ्योरी नंबर 4 में क्या पढ़ाया हमने? थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, कैसे लाइफ की जनरेशन आगे बढ़ी, कैसे बढ़ी बेटा? तो उसमें पॉस्चर साहब ने, लुईस पॉस्चर साहब ने एक अपना सिद्धांत दिया कि सिराज भाई थोड़ा सा मेरा सिद्धांत क्या है कि जरा आप अगर चाहो ना तो एक मैं स्वान नेक एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं, मैं दिखाता हूं कैसे लाइफ आप एग्जिस्ट कर सकते हैं, कैसे ये जो लिविंग है ना ये कैसे नॉन लिविंग बने, कैसे बैक्टीरिया कैसे वायरस नॉन लिविंग है, वायरस कैसे नॉन लिविंग है, सॉरी बैक्टीरिया नहीं, वायरस कैसे नॉन लिविंग है, वायरस भी लिविंग हो सकता था, वायरस भी क्या हो सकता था बेटा? लिविंग हो सकता था, बट लोगों ने इसको क्यों नॉन लिविंग कहा? क्या ऐसा लिविंग वायरस सही बात है नॉन लिविंग है, लेकिन क्या वो कभी अपना अपनी औकात नहीं दिखाता है? दिखाता है कब? जब वो लिविंग में चला जाता है। अभी कोरोना वायरस आया था, क्या था? नॉन लिविंग था। अब भाई जब नॉन लिविंग चीज अगर बाई चांस ये मेरा ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, तो अगर मैं इसके पास नहीं जाऊंगा तो क्या मुझे बुलाएगा पकड़ के? नहीं, क्योंकि नॉन लिविंग चीज है बेटा ना, कैन नॉट बी मूव इन एनी अदर प्लेस, किसी आप दूसरी जगह पे नहीं जाता है। अब लिविंग उठ करके खुद चला जाए इसके पास और अपना सर फोड़े तो किसकी गलती इसमें? लिविंग की। अब नॉन लिविंग तो असर डालेगा ही ना, लेकिन कब असर डाला नॉन लिविंग? जब आप लिविंग के। तब मैंने आपको वो क्वेश्चन करवाया था कि क्या बोलते कोरोना वायरस नॉन लिविंग था, लेकिन लोगों ने इसमें क्वेश्चन बनाया, क्या बनाया कि अगर सर कोरोना वायरस नॉन लिविंग है तो लोग मर कैसे रहे थे? इसका मतलब लिविंग था। तो देखिए बेटा साइंस इतनी बढ़िया है, कहां से कहां सा क्वेश्चन बना ले जाए ना, वो समझने वाला और पढ़ाने वाला आपको होना चाहिए, आपको समझने वाला होना चाहिए, आपको हर एक चीज की फीलिंग, आपको हर एक चीज का फील जरूर मिलेगा। तो वायरस बेटा वही चीज बता रहे हैं, ये भी बता रहे हैं, थ्योरी नंबर 4 में बता रहे हैं कि बेटा अगर आप एयर के प्रेजेंस में हो ना, अगर आप तो लिविंग के प्रेजेंस में हो ना, एयर क्या है? लिविंग के प्रेजेंस में हो, अगर लिविंग के प्रेजेंस में हो ना तो देख लो पार्टिकल्स के ऊपर कोई चेंज नहीं आ रहा है, कोई भी, आप जैसे हो आप वैसे भी रहोगे भाई। अगर मैं लिविंग हूं तो मुझे कहीं भी आप रख दो बेटा, कहीं भी रख दो, आप मुझे थोड़ी देर के लिए धूप में भी रख दोगे ना, फिर भी मैं सह सकता हूं, मैं सह लूंगा। बट नॉन लिविंग एक सेकंड नहीं रह पाएगा, वो जहां के लिए है वही के लिए है। मेरी बात समझ रहे बेटा? बहुत अच्छी चीज उन्होंने कहा कि वही लिखा रहे कि स्वान नेक एक्सपेरिमेंट में मैंने सबसे पहले कहा लाओ एक गर्दन जैसी, एक हंस के जैसी एक गर्दन बनाता हूं, उस वेसल्स में एक मैं पार्टिकल्स को रख के देखता हूं क्या पार्टिकल्स कुछ दिन बाद चेंजेस आते नहीं इस पार्टिकल्स में, कोई चीज दिखती मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज दिखती नहीं दिखती। देखा कि सर एक भी चीज जैसा पार्टिकल्स मैंने रखा था वैसा पार्टिकल्स इस स्वान नेक एक्सपेरिमेंट में मुझे वैसा सेम टू सेम दिखा। तो लोगों ने कहा यार अगर सेम ही चीज है, अगर भैया सेम ही चीज है तो नई प्रजातियां कैसे बनाएंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है भाई, नई प्रजातियां कैसे बनाएंगे भाई? अगर सब एक ही जैसे दिखने लगेंगे, सब एक ही जैसे दिखने लगेंगे तो फिर नई प्रजातियां कैसे बनेंगी? क्यों हेडिंग पड़ी थी थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, लाइफ का जनरेशन, लाइफ आगे कैसे बनी है, कैसे लोगों का चेहरा ऐसे, उनका चेहरा दूसरा, उनके चेहरा वैसा, गाय भैंस जैसी नहीं दिखती, भैंस गाय जैसी नहीं दिखती है, शेर टाइगर जैसे नहीं दिखता, टाइगर शेर जैसा नहीं दिखता है, बकरी टाइगर जैसे नहीं दिखती है, टाइगर बकरी जैसा नहीं दिखता है। भाई ये जो स्पेसीज की जनरेशन हुई है वो कैसे चेंजेस लाए? तो उन्होंने कहा भाई आप नॉन लिविंग चीज का हेल्प लो ना। भाई उसने क्या किया, लिविंग चीज को बंद कर दिया, जहां से लिविंग चीज एंटर कर रही थी ना उसको बंद कर दिया उसने, और जब देखा बंद कर दिया तुरंत इसमें बैक्टीरिया और वायरस आने शुरू हो गए। तब से उसका नाम ही पड़ गया क्या बेटा? जर्म का नाम क्या पड़ गया बेटा? बैक्टीरिया और वायरस। तो तब से मुझे समझ में आया कि हाँ अच्छा इसका मतलब वायरस नॉन लिविंग है, ये केवल लाइफ वो लिविंग के प्रेजेंस में आता है ना तभी ये अपनी फुफुंदी दिखाता है, अपनी औकात दिखाता है कि आप देखो ये देखो मैं तुम्हें मार रहा हूं, मैं तुम्हें मार रहा हूं। बाकी वायरस के पास अगर आप नहीं जाओगे तो वायरस आपको अट्रैक्ट करने वाला नहीं है। मेरी बात समझे नहीं समझे? मुझे लगता है ये चारों थ्योरी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई। पक्का? किसी बच्चे कोई दिक्कत बताइए? आगे पढ़ाऊं? लास्ट हेडिंग है डार्विन की, बस मुश्किल से 10 मिनट बस छुट्टी कर देंगे। चलिए हेडिंग डालिए बेटा, हेडिंग डाल बेटा। डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन। चलो बेटा
तो इनका नाम पहले क्या था? डार्विन का, डार्विन साइंटिस्ट, इनका क्या नाम था बेटा? कौन सा साइंटिस्ट है डार्विन? चार्ल्स, क्या बोलो बेटा? चार्ल्स डार्विन। वो तो उन्हीं के नाम से थ्योरी बन जाती है, जो साइंटिस्ट होता है उन्हीं के नाम से थ्योरी, अपनी अपनी थ्योरी जो देता है उन्हीं के नाम से बन जाते हैं। चार्ल्स डार्विन, इनका क्या नाम था? चार्ल्स डार्विन था। नोट कर लो बेटा। मेन पॉइंट ध्यान सुनो, ध्यान सुनो बेटा, क्या क्या बताते हैं ये मेन पॉइंट में अभी बता रहे हैं आपको। पहले ये सुनो, ध्यान से पहले सुन लो। अभी जो चीजें हमने पढ़ के आई फादर सिराज की हेल्प से, हमने यहां तक पता चला कि वायरस और बैक्टीरिया आ चुके हैं। हमें कहां तक पता चला बेटा? वायरस और बैक्टीरिया आ चुके हैं। लेकिन ये बात बताना मुझे, जरा मुझे एक बात बताना कि फादर सिराज ने मुझे ये नहीं बताया कि अगर एक बैक्टीरिया एक वायरस है तो अनेक बैक्टीरिया वायरस कैसे बनेंगे। क्या चार्ल्स, आपको मैंने लिखवाया कहीं फादर सिराज में? मतलब धरती पर जब एक इंसान आया तो उसके जैसे जो आज हमारे लाखों इंसान बन रहे हैं वो कैसे आएंगे, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। कौन? फादर सिराज, वो नहीं एक्सप्लेन कर पाए। धरती पर उन्होंने बैक्टीरिया को बता दिया, भैया बैक्टीरिया का आगमन हो गया है, वायरस का आगमन हो गया है, लेकिन उनको ये नहीं पता था भाई ये जो दुनिया में, क्या धरती पूरे दुनिया में लाइफ में जो वायरस आ गए, क्या वायरस हमेशा एक ही रहेगा? उनको इस चीज का आइडिया नहीं था। किसको? फादर सिराज को। तो डार्विन साहब आते हैं। डार्विन का क्या कहता है? डार्विन थ्योरी, इसलिए इसका नाम ही पड़ा डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। जो प्राकृतिक चीजों से आपने सेलेक्ट किया है ना, प्राकृतिक चीजों को जो आपने सेलेक्ट किया है ना, वो कैसे अपनी अपनी थ्योरी देते हैं। उनका मेन पॉइंट क्या है? पहली चीज उनका तो मेन पॉइंट ये है, ओवर प्रोड्यूसिंग। क्या? ओवर प्रोड्यूसिंग। बहुत अच्छी चीज उसने कहा। उसने कहा आप नॉन लिविंग चीजों को पीछे क्यों पड़ते हो? नॉन लिविंग चीजें तो आप ऑटोमेटिक आ जाएंगी। वो तो फादर सिराज खुद ही बताएंगे कि लिविंग से क्या बन जाती है, लिविंग से क्या बन जाती है? नॉन लिविंग बन जाती है। अगर आपको घर बनवाना है तो आप मिट्टी का वो करो, आपको क्या बोलते हैं, ये बनाना है, क्या बोलते हैं, बेड बनाना है, तखत बनाना है या फिर टेबल बनवानी है, तो आप इनके पीछे क्यों पड़े हो? लकड़ी क्यों ढूंढ रहे हो? पेड़ लगाओ अपने आसपास, कुछ दिन बाद वही पेड़ बड़े होंगे। आपको उनकी हेल्प से कितनी बहुत अच्छी, डार्विन साहब बताते भी, देखो कितनी अच्छी चीज लिखवा रहा हूँ। डार्विन साहब ने कहा भाई आप एक लिविंग की वजह से ना आप नॉन लिविंग चीज ऑटोमेटिक बन जाएंगी, परेशान मत हो। सिराज साहब खुद कह के गए हैं, लेकिन सिराज साहब को ये नहीं पता था यार एक ही चीज से हम अनेक कार्य कैसे कर सकते हैं। जैसे पेड़ मैंने लगाया, पेड़ से हमें फूड भी मिल गया, ये कौन बताएगा? डार्विन। कि आप लिविंग के पीछे पड़ो, लिविंग आपको हजार चीज दे रही है। आपको इन चीज का ज्ञान फादर को नहीं था, फादर सिराज को नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। उनको लगा पूरे ब्रह्मांड में वायरस एक आया है तो वायरस एक ही रहेगा, उनको बिल्कुल ज्ञान नहीं था इसके बारे में। और लिविंग से चीजें नॉन लिविंग, कोई धरती पर एक चीज लिविंग आएगी और वो नॉन लिविंग चीजें बता देंगे, उसके बाद धरती खत्म। कौन बताया? फादर सिराज के बारे में, इसके बारे में बिल्कुल नहीं था। तो डार्विन साहब ने कहा कि भैया मैं अपनी थ्योरी में ये सब नहीं दूंगा, मैं अपनी थ्योरी में क्या दूंगा? आपको क्या सिलेक्शन करना है, किस चीज को सिलेक्ट करना, सिलेक्शन मतलब सेलेक्ट करना, किस चीज को अपनाना है, किसको अपनाना बेटा? नेचुरल चीजों को। आप प्राकृतिक चीज अपनाओ, आपके पास क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको नॉन लिविंग चीजें तो ऑटोमेटिक आ जाएंगी, ऑटोमेटिक आ जाएंगी। तो पहली चीज क्या बताया मेन पॉइंट में? ओवर प्रोड्यूसिंग। आप नेचुरल सिलेक्शन करोगे ना, प्राकृतिक चीज को अपनाओगे ना, तो आप ओवर प्रोड्यूसिंग मतलब अत्यधिक चीज उत्पादन करोगे। कितनी बढ़िया चीज बताई जो मैंने हिंदी में बताई, पहला वाले उसने बताया कि आप अगर नेचुरल सिलेक्शन अपनाओगे ना तो आप पहला मेन पॉइंट में क्या कहोगे? ओवर प्रोड्यूसिंग, अत्यधिक चीज आप उत्पादन करोगे। जाहिर सी बात है, पेड़ लगाया, मुझे तखत डायरेक्ट बनवाना है, मैं जाके लकड़ी क्यों ढूंढूं, इससे अच्छा मैं अपने घर के आसपास पेड़ लगा लूं। अब पेड़ से आप क्या पाओगे? ऑक्सीजन मिलेगा, एक पहला हेल्प, भोजन मिलेगा, दूसरा हेल्प, उसके बाद आपको बाद में जब बड़ा हो जाएगा छाया देगा, तीसरी चीज, और चौथी चीज क्या? जब आपको नॉन लिविंग, जब उसको तखत बनवाना है, कटवा दो। कितनी चीज अच्छी चीज बताई, कौन बताया? डार्विन साहब। सीखो बच्चे पढ़िए, क्योंकि इतना बढ़िया चैप्टर है, ये बहुत अच्छा चैप्टर है। ये जो हम लोग पढ़ लेते हैं लिविंग और नॉन लिविंग की चीजें के बारे में, ये सर लिविंग ये होती है कि जो चीजें मूवमेंट करती हैं, इधर उधर से अपना जगह प्लेस चेंज करती हैं, ये सब जानो तो कम से कम कौन, किसने ये थ्योरी दी, कौन थी? सबसे पहले ब्रह्मांड में ऐसा कौन सा व्यक्ति था? तो ये जानते रहो आप लोग।
ठीक है। तो सबसे पहले ओवर प्रोड्यूसिंग, अगर आप नेचुरल चीज को सिलेक्ट करोगे तो आप अत्यधिक चीज क्या कहोगे बेटा, उत्पादन करोगे, अत्यधिक चीज पाओगे। सेकंड चीज क्या क्या बोला इसमें, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, बहुत बढ़िया लाइन लिखी है, देखो इसमें क्या लिखा, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टिंग। लेकिन हाँ, अगर ओवर प्रोड्यूसिंग करना है ना बेटा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रहने के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। बहुत अच्छी लाइन बता रहा है ये, जो आज हम लोग स्ट्रगल वर्ड यूज करते हैं, ये कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है। मैंने भी आपको बताया भी था, वो वर्ड क्या बोलते हैं, जब व्हाट इज साइंस पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था साइंस के अंतर्गत सब कुछ आते हैं, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी सब बताया था, नहीं बताया था। देखिए स्ट्रगल वर्ड क्या किसका है, डार्विन साहब का है। लोग इंग्लिश में इसको यूज करते हैं, लेकिन ये भी साइंस का वर्ड है। उन्हें क्या बताया, अगर आपको नेचुरल सिलेक्शन करना है, प्राकृतिक चीज अपनाओगे ना, तो अत्यधिक चीज उत्पादन करोगे, और उत्पादन करने के लिए आपको स्ट्रगल फॉर रहने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये तो इतनी आसानी से आप प्राकृतिक चीज को आप अपना नहीं सकते हो, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब भाई पेड़ लगाओगे, पानी देना पड़ेगा, खाद्य पदार्थ देगा, तब तुम्हें कहीं मजा देगा, बाद में वो आपको क्या बोलते फूड देगा, बाद में आपको छाया देगा, बाद में आपको हर एक चीज देगा। बहुत अच्छी लाइन डार्विन साहब ने बताते हैं। फिर इनका थर्ड पॉइंट क्या कहना था बेटा, इनका थर्ड पॉइंट कहना था वेरिएशन, बहुत अच्छी चीज। वेरिएशन का मतलब बेटा, वेरिएशन का मतलब, अरे नालायक हो, वेरिएशन का मतलब वेरी गुड, अपने जैसे अनेक बना लेना। वेरिएशन का मतलब विभिन्न, क्या विभिन्न, जैसे आम का पेड़ होता है, होता नहीं होता है, अब वहां पे आसपास में छोटे छोटे बहुत सारे आम के पेड़ हो जाते हैं, आप निकाल करके वहां भी लगा देते हो, वहां भी लगा देते हो, होता नहीं होता है भाई। एक आप मैंगो का एक वो लेते हो, क्या लेते हो उसको, क्या बोलते हो, सीड लेते हो और लगाते हो, बहुत सारे उगा जाते हैं, आते नहीं आते हैं। कितनी बढ़िया चीज बता रहा है वेरिएशन, आप चेंजेस भी पाओगे उसके अंदर, बहुत अच्छे अच्छे बदलाव पाओगे। कब, जब आप स्ट्रगल करोगे। उससे पहले कब, जब आप ओवर प्रोड्यूसिंग करना चाहिए। ये नीचे से उल्टा बताएगा, अभी देखो कितनी बड़ी चीज है। अगर आपको कोई चीज ओवर प्रोड्यूसिंग करनी है, उत्पादन करना है, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और जब मेहनत करोगे तो आपको उसके अंदर क्या दिखाई देगी बेटा, चेंजेस जरूर आएंगे। आप कहते हैं जैसे टीचर क्या कहता है, बेटा मेहनत करते रहो, सफलता मिलेगी, कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर आएंगे। बहुत अच्छी चीज डार्विन साहब ने बताते हैं। चौथा चीज इनका कहना था बेटा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। फिर आप सर्वाइवल करोगे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। फिटेस्ट मतलब, फिटेस्ट वर्ड की थर्ड फॉर्म है फिट, जिसको बोलते हो फिटेस्ट। उसके बाद आप अच्छे तरीके से आप क्या कर पाओगे, सरवाइव कर पाओगे, बहुत ही अच्छे तरीके से आप क्या कर पाओगे, सरवाइव कर पाओगे, जीवित रह पाओगे, कोई दिक्कत नहीं। डार्विन साहब बताते हैं बस आपको क्या अपनाना है, नेचुरल चीजें अपनाओ, कभी भी आप गलत चीजों के पीछे मत भागो, प्राकृतिक चीजों को अपनाओ। आपके हाथ में पूरी जीवन है, आपके हाथ में पूरा लाइफ आपका बहुत ही अच्छा सुंदर होने वाला है। आप उससे बहुत चीज उत्पादन भी कर सकते हो, आपको बस थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, आपके अंदर चेंजेस भी बदलाव आएंगे, और उसके साथ साथ में आपकी लाइफ भी क्या हो जाएगी, बहुत ही अच्छी हो जाएगी। आगे क्या कहता था, और क्या कहना था, ऑरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। और जब इतना कर ले जाओगे ना, तो ऑरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, एक नई प्रजातियां देखने के लिए आप क्या कर पाओगे, पाओगे, एक नई स्पीसीज, एक नई स्पीसीज, स्पीसीज मतलब प्रजातियां, एक नई प्रजातियां क्या उत्पत्ति कर पाओगे। लेकिन इनका लिमिटेशन क्या था, अब इन्होंने इतना तक बताया, इनका लिमिटेशन लिख लो, लिमिटेशन क्या है इनका। अब इनके अंदर क्या कमी आ गई, जो थर्ड साइंटिस्ट आएगा वो क्या बताएगा, लिमिटेशन क्या है बेटा। डार्विन कुड नॉट, डार्विन could not explain, could not explain the origin of variation, the origin of variation। डार्विन क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, वेरिएशन की उत्पत्ति कहां से हुई थी, इसके बारे में वो भी सेलेक्ट, ये भी उसके बारे में क्या बताया बेटा, एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। इनकी थ्योरी क्या हो जाती है, यहीं पे सेम हो जाती है। अब थर्ड नंबर पे मैं कल पढ़ाऊंगा, वो थ्योरी का नाम होगा नियो डार्विन। ये डार्विन जी की रहेगी, लेकिन उसमें एक नियो साहब आ जाते हैं, एक नाम आ जाता है, एक नए साइंटिस्ट और आते हैं, वो जो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, कल आपका कल आपको इसके आगे पढ़ाएंगे। आई होप, मुझे लगता है आज आपको यहाँ तक क्लासेस समझ में आई होंगी, कोई दिक्कत यहाँ तक, नोट कर लीजिए फटाफट। मुश्किल से कल का लेक्चर और हो सकता है, बाकी कल खत्म हो जाएगा आपका ये चैप्टर।
3 लेक्चर में आपका ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, देखते हैं कौन सा स्टार्ट होता है। नॉट अ फिजिक्स, आई एम नॉट फिजिशियन, हम केमिस्ट्री के, हम केमिस्ट्री के बेटा, केमिस्ट्री एंड बायो। पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, काहे परेशान, वो हम नहीं पढ़ाएंगे, वो अदर टीचर पढ़ाएगा। हो गया, नोट कर लिया? यहाँ तक सभी को समझ में आया बेटा? कोई डाउट यहाँ तक? जितनी चीजें मैंने लिखवाई आज वो आप जा करके घर पे अच्छे तरीके से उसको पढ़ के आएंगे, ठीक बेटा, एक्सप्लेन करके आएंगे। और जब बेटा यहाँ तक जो भी दिक्कतें होंगी, जो भी चीजें नहीं समझ में आएंगी बताइएगा, ठीक? ओके, चलिए मिलते हैं, टाटा बाय बाय, थैंक यू ऑल ऑफ यू।